स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है एनोमेलस स्ट्रक्चर, मतलब असंगत संरचनाएं या फिर अपसामान्य संरचनाएं। अपसामान्य संरचनाएं या एनोमेलस स्ट्रक्चर्स क्या होती हैं? जैसे हम डाइकोट और मोनोकोट की पहले एनाटॉमी पढ़े थे, रूट की भी और स्टेम की भी। उनकी एनाटॉमी में जो भी स्ट्रक्चर हमने देखी थी वो उनकी क्या थी? सामान्य संरचनाएं थी। उन संरचनाओं से हटकर अगर कोई अलग टाइप की संरचनाएं होती हैं, स्ट्रक्चर्स पाई जाती हैं, तो उन्हें हम कहते हैं एबनॉर्मल स्ट्रक्चर या एनोमेलस स्ट्रक्चर। मतलब जो संरचनाएं हमेशा पाई जाती हैं, जैसे हमने देखा सबसे बाहर एपिडर्मिस है, फिर हाइपोडर्मिस है, कोर्टेक्स है, पेरिसाइकल है, और सबसे पेरिसाइकल के अंदर क्या है? वेस्कुलर बंडल है, और सबसे अंदर पिथ है। तो एक तरह से हम कहें ये एक सामान्य संरचना है। अगर इससे हटकर थोड़ी आगे पीछे, जैसे वेस्कुलर बंडल है वो बिखरे हुए होते हैं कहीं, और मान लिया किसी में वलय में होते हैं लेकिन वास्तव में उसमें वलय में नहीं होकर के बिखरे हुए भी हैं, तो वो क्या है? उसकी अपसामान्य संरचनाएं होती हैं। अब ये अपसामान्य संरचनाएं दो टाइप की हो सकती हैं। एक होती हैं प्राइमरी एनोमेलस स्ट्रक्चर और दूसरी होती हैं सेकेंडरी एनोमेलस स्ट्रक्चर। प्राइमरी एनोमेलस स्ट्रक्चर मतलब वो जो सेकेंडरी ग्रोथ होती है, द्वितीयक वृद्धि होती है कैम्बियम के एक्टिवेशन से, उससे पहले जो स्ट्रक्चर होती है उसको हम कहते हैं प्राइमरी एनोमेलस स्ट्रक्चर या प्राथमिक अपसामान्य संरचनाएं। अगर ये अपसामान्य संरचनाएं द्वितीयक वृद्धि, जो मान लिया सामान्य द्वितीयक वृद्धि नहीं होकर असामान्य द्वितीयक वृद्धि हो रही है, उसकी वजह से अगर अपसामान्य संरचनाएं बन रही हैं, तो उन्हें हम कहेंगे द्वितीयक अपसामान्य संरचनाएं। अब हम सबसे पहले देखते हैं डाइकोटिलेडन स्टेम में, मतलब द्विबीजपत्री तने में देखते हैं असामान्य संरचनाएं या एनोमेलस स्ट्रक्चर कैसी होती हैं। उससे पहले हम देखते हैं कि नॉर्मल प्राइमरी स्ट्रक्चर कैसी होती है डाइकोट स्टेम में, शुरू में कैसी होती है वो देखते हैं, और उसके बाद देखते हैं कि इससे हटकर के ये जो सामान्य संरचनाएं हैं उससे हटकर के कैसी जो संरचना है जिन्हें हम एनोमेलस स्ट्रक्चर कह रहे हैं। तो पहले हम देख रहे हैं प्राइमरी स्ट्रक्चर, और उसके बाद हम देखेंगे द्वितीयक या सेकेंडरी स्ट्रक्चर, वो बाद में देखेंगे द्वितीयक वृद्धि के बाद, सेकेंडरी ग्रोथ के बाद। तो शुरू में क्या होता है, हमने जब पढ़ा था डाइकोट स्टेम की एनाटोमी या आंतरिक संरचना पढ़ी, वहाँ हमने देखा था कि जो वेस्कुलर बंडल होते हैं, सहवन पूल होते हैं, जाइलम और फ्लोएम, वो क्या होते हैं? एक रिंग में होते हैं। जबकि मोनोकोट में क्या देखा था कि वो कॉर्टेक्स में या जो ग्राउंड टिश्यू है उसमें स्कैटर्ड फॉर्म में या बिखरी हुई फॉर्म में पाए जाते हैं। तो यहाँ हम बात कर रहे हैं डाइकोट स्टेम की। तो हमें पता है डाइकोट स्टेम में सामान्य क्या होता है? वेस्कुलर बंडल या सहवन पुल एक रिंग में या वलय में पाए जाते हैं। दूसरी बात, जो सहवन पुल या वेस्कुलर बंडल होते हैं वो क्या होते हैं? कंजॉइंट होते हैं, मतलब संयुक्त। संयुक्त का मतलब है जाइलम फ्लोएम दोनों एक ही रेडियस पर होते हैं, एक की त्रिज्या पे होते हैं। कोलेटरल मतलब दोनों संपार्श्विक हैं, एक दूसरे के पार्श्व में हैं, लेटरल पोजीशन में होते हैं, और एंडार्च कंडीशन पाई जाती है स्टेम में हमेशा, मतलब प्रोटोजाइलम अंदर की ओर, मेटाजाइलम बाहर की ओर, एंड ओपन टाइप के। ओपन का मतलब क्या था कि ये वर्धी टाइप के होते हैं, मतलब इनमें एधा या कैम्बियम प्रेजेंट होती है, जिसकी वजह से इनमें सेकेंडरी ग्रोथ पाई जाती है। तीसरी चीज देखते हैं एंडोडर्मिस और जो पेरिसाइकल है, ये किसको घेरे रखती हैं? जो वेस्कुलर बंडल की जो रिंग होती है उनके चारों तरफ घेर के उनको रखती हैं। एक देखा था कि वेस्कुलर बंडल हैं वो कोर्टेक्स एंड पिथ में कभी भी नहीं पाए जाते सामान्य संरचना में। वेस्कुलर बंडल सिर्फ
पेरिसाइकिल के अंदर एक रिंग फॉर्म में पाए जाते हैं। और जाइलम में वेसल्स या जो वाहिकाएं होती हैं वो प्रेजेंट होती हैं। ये तो है हमारी सामान्य संरचना डाइकोट स्टेम की। अब कई बार क्या होता है, एनोमेलस स्ट्रक्चर कैसी होगी, मतलब असंगत संरचना क्यों कहेंगे, कई बार एक वलय में ये सहवन पुल या वेस्कुलर बंडल नहीं होकर बिखरी हुई फॉर्म में होते हैं। अभी हमने देखा था कि वेस्कुलर बंडल डाइकोट स्टेम में एक रिंग में होने चाहिए, क्योंकि जनरली रिंग में होते हैं। और बिखरी हुई फॉर्म में, स्केटर्ड फॉर्म में मोनोकोट स्टेम में पाए जाते हैं हमेशा। ये मोनोकोट स्टेम का एक अभिलाक्षणिक लक्षण या कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर होता है। मतलब स्केटर्ड या बिखरी हुई फॉर्म में किस में होंगे, मोनोकोट स्टेम में। लेकिन यहाँ पे ये कह रहे हैं कभी कभी कुछ प्लांट्स में क्या होते हैं, ये सहवन पुल वेस्कुलर बंडल होते हैं वो बिखरी हुई फॉर्म में होते हैं। तो ये क्या होगी उसकी असामान्य संरचना। दूसरी चीज हमने कहा वेस्कुलर बंडल होते हैं वो सिर्फ कहाँ होते हैं, पेरिसाइकिल के अंदर की ओर वलय में पाए जाते हैं, रिंग में पाए जाते हैं। अगर कई बार कुछ प्लांट्स में वेस्कुलर बंडल हैं वो पिथ के अंदर, पिथ सबके सेंटर में होती है, अगर उस पिथ या मज्जा में भी वेस्कुलर बंडल या सहवन पुल पाए जाते हैं तो उन्हें हम कहते हैं मेड्यूलरी बंडल्स, मज्जा पुल। और ये भी क्या है, एक असामान्य संरचना। तीसरा भी हमने कहा था कोर्टेक्स में भी जो वल्कुट होता है उस रीजन में भी डाइकोट स्टेम में वेस्कुलर बंडल नहीं होते हैं। लेकिन अगर कुछ प्लांट्स में कोर्टेक्स में भी वेस्कुलर बंडल मिलते हैं तो उन्हें हम कहते हैं कोर्टिकल बंडल या वल्कुटीय पुल। चौथा है, अगर हमने कहा था कि डाइकोट्स में जाइलम में वेसल्स पाई जाती हैं, प्रेजेंट होती हैं वाहिकाएं, लेकिन कुछ प्लांट्स में डाइकोट्स में वेसल्स या वाहिकाएं नहीं पाई जाती हैं, ये भी एबनॉर्मल स्ट्रक्चर है। पांचवा है इंट्राजाइलरी फ्लोएम, मतलब जाइलम के बीच बीच में फ्लोएम पाया जाता है। छठा और हो सकता है प्रेजेंस ऑफ एक्सक्लूसिव फ्लोएम एंड जाइलम बंडल्स, मतलब सामान्यतः हम देखें जाइलम और फ्लोएम दोनों मिलकर के बंडल्स बनाते हैं, सहवन पुल बनाते हैं। लेकिन कुछ पौधों में क्या हो जाता है, असामान्य रूप में सिर्फ जाइलम अकेले या फ्लोएम अकेले मिलकर के बंडल बनाते हैं। उनको अगर जाइलम अकेला है तो उसको एक्सक्लूसिव जाइलम कहेंगे, और अगर फ्लोएम अकेला बना रहा है तो उसको एक्सक्लूसिव फ्लोएम कहेंगे। मतलब एक निस्ट जाइलम एक निस्ट फ्लोएम। सातवां है कि पॉलीस्टेलिक कंडीशन